Hello students, welcome to the online classes of physics of class 12th. Today we will start the chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. In this chapter we are going to discuss these topics. Today we will discuss electrostatic potential energy and electrostatic potential. Let's begin the lecture. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से थी? मान लेते ये हमारी कोई अर्थ है, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किधर होगी? डाउनवर्ड, यानी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम मूव करते हैं पी पॉइंट से आर पॉइंट पे, तो हमें क्या करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी यहाँ से यहाँ पे मूव करने में। जो ये फोर्स वर्क डन करेगी पी से आर मूव करने में, वो वर्क डन हमारा इसमें स्टोर होता था एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स हमारी किसके इक्वल होगी? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। ये हमने अप्लाई किया है पी से आर मूव करने में, और ये किसके इक्वल होगी? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। तो यहाँ से यहाँ मूव करने में जितना वर्क डन करेंगे वो इसमें स्टोर होता था एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी, अगर हम उसको इसके मास से डिवाइड कर देते, मान लेते इसका मास m है, ठीक है, उसको अगर हम इसके मास से डिवाइड करते हैं, जो वर्क डन आता था वो क्या आता था? हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको ही हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से। When an external force does work in taking a body from one point to another point against a force like spring force or gravitational force, that work gets stored as a potential energy। वही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करती है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करने के लिए अगेंस्ट ए फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें स्टोर होता था एज ए पोटेंशियल एनर्जी। पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते थे तो क्या होता था? वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी? काइनेटिक एनर्जी। पर इसमें जो टोटल इनका सम होता था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता था? कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल, अगर ये हमारा सरफेस है, हम क्या करते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसके पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। अब इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम यहाँ से अगर फोर्स को रिलीज़ करते, फोर्स इज इक्वल टू 0 करते, तो ये नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। इनिशियली इसकी स्पीड होती है 0, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। पर इन दोनों का सम यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी कैसी रहती थी? कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि कोई भी फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स कब होगी? मान लेते ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, हम फर्स्ट पाथ से यहाँ तक गए, ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड, ऐसे एक हमारा थर्ड। ठीक है, अगर हम किसी फोर्स के द्वारा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, और जो वर्क डन होता है वो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड कर रहा है। तीनों केस में जो वर्क डन होगा अगर वो इक्वल होगा तो उस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल एक तो एक सिंपल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और सेकंड हमारा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? कंजर्वेटिव फोर्स के। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनली यहीं पे घूम के आ जाता है, यानी कि अगर सर्कुलर पाथ है हमारा, तो हमेशा वर्क डन कितना होगा इस केस में? 0। यानी कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा, अगर हमारा पाथ कैसा है? सर्कुलर है,
या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज लूप है, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा हमारा 0। ठीक है, अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है Q, इस पर कैसा चार्ज है प्लस, कोई हमारा स्मॉल Q है किसी पॉइंट पे R पे, हमें इसको R से P पॉइंट पे लेके आना है, तो हम यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसमें एक इधर फोर्स लगेगी हमारी, इसको हम बोल देते हैं अभी इंटरनल फोर्स। ठीक है, वो इसको इधर मूव करेगी, रिपेल करेगी, उसको क्या करना होगा, हमें कैंसिल आउट करने के लिए एक बाहर से क्या लगानी होगी, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि इस केस में हमारी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटरनल। माइनस का इंडिकेट कर रहा है दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, यानी कि एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ इंटरनल का मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक है, अब जब हम इसको मूव करते हैं आर से पी पॉइंट पे, जितना वर्क डन ये इसमें जितना वर्क डन करेगा उसमें स्टोर होगा ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आर से पी मूव करने में। ऐसे ही हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम देखते हैं इसमें जो वर्क डन होगा हमारा पी से आर मूव करने पे, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, मान लेते कुछ स्मॉल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, डी आर डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, तो इस केस में हमारा इस डायरेक्शन में हम मूव करें तो यानी डी आर वैक्टर हमारा इधर होगा और एफ एक्सटर्नल भी इधर ही है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0, यानी कि cos 0 आएगा पी से आर, यानी कि एफ एक्सटर्नल डी आर। एफ एक्सटर्नल की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ इन पुट कर सकते हैं, यानी कि माइनस का आ जाएगा यहाँ पे पी से आर ठीक है। ये वर्क डन इसमें स्टोर होगा ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आर इज इक्वल टू कितना होगा, जो उसने क्या किया होगा, वर्क डन किया होगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होगा, जो इसने वर्क डन किया होगा। और चेंज कैसे निकालेंगे हम, फाइनल में से इनिशियल क्या करेंगे, माइनस, वही किया है। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो सिंपल ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया था। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिफाइंड एज वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग without acceleration of charge from one point to another point for electric field due to source charge। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितना इसको वर्क डन करना होगा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करने, विदाउट बाय द एक्सटर्नल फोर्स विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, यानी कि विदाउट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो जितना वर्क डन करना होगा वो इसमें स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी, कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मत क्यों, बिकॉज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय इट। यानी कि कौन सा पाथ वो लेता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, ये डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे।
ठीक है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसी होगी, कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिफाइन करते हैं, इससे पहले तो हमने क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं तो उसको कैसे करना होगा, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इससे पहले में क्या होता था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ पे इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्योंकि ऐसा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी होती है हमारी 0। टेक आर इज़ इन्फिनिटी, आर को हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी आएगी वो क्या होगा हमारा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ में आया, ठीक है। ये तो डेफिनेशन से हमें जो याद रखनी है, वैसे तो 10th में भी होती थी हमारी। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफाइन करते थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये 10th में था। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि इससे पहले जो हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी वो क्या होती थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। वहीं पे अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करते हैं, यानी कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करते हैं, तो जितना वर्क डन होता है वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अगर हम लिखते हैं, सिंपल हमने चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किया, चार्ज से डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। अगर एक किसी एक पॉइंट का डिफाइन करना हो, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पे लेके आए थे। यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आना होगा, पर कैसा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी जैसे हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू वर्क डन आर टू पी अपॉन क्यू नोट, टेक आर एज इन्फिनिटी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा हमारा, 0 के, यानी वी पी इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी डिवाइड बाय क्यू नोट। पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पे हमारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज and do some numericals. Okay, thank you.